नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार विरोध में आज हिंदू समाज के सभी वर्गों के लोगों ने कमिश्नरी चौधरी चरण सिंह पार्क में जातियों के भेदभाव को बुलाकर केवल हिंदू के नाम पर इकट्ठा होकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वह पुतला भी फूंक कर विरोध जताते हुए अपनी बात कही और भारतीय सरकार के द्वारा अपना विरोध जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सभा तक एक चेतावनी देने का काम किया है। अपनी अपनी टीम के नेतृत्वकर्ता शताब्दी नगर पंचवटी कॉलोनी से सुभाष चंद्र शर्मा जी, अपनी टीम का नेतृत्व करने वाले अंकित गोयल जी, बंटी गुर्जर, सुमित विकल, पवनवीर शर्मा, अमित प्रजापति चंद सारे से है, सचिन त्यागी जी खेड़ा से, राहुल प्रधान, पंकज विकल आदि नेतृत्व कर विरोध प्रदर्शन में सहयोग किया। आपने किया है, इसका उद्देश्य क्या है और ये कहाँ हो रहा है और आप कहाँ पे आए? मेरा नाम अंकित गोयल है। यहाँ पे सभी लोग जो आए हैं एक हिंदू होने के नाते आए हैं। सर्वप्रथम कोई किसी संगठन से या कोई किसी दायित्व के बूते नहीं आया, केवल अपने मन में ध्यान रखें कि हम एक हिंदू हैं और हमारे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार से दुखी मन से यहाँ पे आए हैं। उनका प्रतिशोध, उनकी भावनाओं को देखते हुए हमारा सरकार से ये मानना है, ये मांग है कि वहाँ पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो सारे के सारे हिंदुओं को वापस भारत में लाया जाए। और जो यहाँ पे अवैध रूप से 4 करोड़ रोहिंग्या रह रहे हैं, बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं और हमारे संसाधनों पे कब्जा जमाए बैठे हैं, उन्हें वापस से बांग्लादेश खदेड़ा जाए। हमारी माताएं बहनें, हिंदुओं की माताएं बहनें बांग्लादेश में खसेड़ी जा रही हैं, रेप करे जा रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, सरेआम हिंदुओं के वहाँ पे व्यापार उजाड़े जा रहे हैं और कमोवेश स्थिति कश्मीर जैसी वहाँ पे उन्होंने बना दी है। तो हमारी सरकार से मांग है कि सारे के सारे हिंदुओं को वहाँ से तत्काल भारत लाया जाए, उनकी पुनर्विकास किया जाए, उन्हें जगह दी जाए यहाँ पे रहने की, और यहाँ पे जो अवैध बांग्लादेशी हैं उन सबको यहाँ से भगाया जाए। अगर ऐसा ना किया सरकार ने या आपकी सुनवाई नहीं होगी तो उसका अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये तो केवल सरकार को पूरे भारतवर्ष से हिंदुओं की चेतावनी है और इसे सरकार चेतावनी के रूप में ही समझे। ऐसा नहीं है कि सरकारें अपने पक्ष की हैं तो ये चेतावनी उन्हें नहीं मिलेगी। जब हिंदू जागता है तो अच्छी अच्छी सरकारें बदल जाती हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा होगा, सरकारें यदि इस तरह की मांगों को नहीं मानती है तो अगला कदम संगठन समस्त हिंदू समाज जैसा निर्णय करेगा, चाहे जेल भरनी पड़े, चाहे दिल्ली भरनी पड़े, चाहे सब कुछ जाम कर देना पड़े, चाहे अपने जीवन दांव पे लगाना पड़े, ऐसा हिंदू समाज करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है और जब जब हिंदू जागा है तब तक दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये विषय पे है और इसलिए हो रहा है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के संरक्षण में फिलहाल बांग्लादेश में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों अर्थात हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के लोगों को निशाना बनाकर के जो निरंतर नरसंहार और अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में आज मेरठ की क्रांति धरा पर विशाल प्रदर्शन था जो तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर किया। इसमें बौद्ध धर्म के लोग, इसमें जैन संप्रदाय के लोग, सिख संप्रदाय के लोग, रविदासी संप्रदाय के लोग, सभी लोगों ने मिलकर के संयुक्त रूप से ये आह्वान केंद्र की सरकार से किया है कि बांग्लादेश की सरकार पर हमारे भारत की केंद्र सरकार डिप्लोमेटिक, नैतिक, सैद्धांतिक, वैश्विक तरह से अपना दबाव बनाए। हालांकि बांग्लादेश की सरकार के इस रवैये के खिलाफ विभिन्न देशों की संसदों में भी ये मामला उठा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार निरंतर जो अत्याचारी हैं उनको संरक्षण दे रही है और वहाँ विशेष तौर पर हिंदुओं, बौद्धों, सिखों तथा जैनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ आज मेरठ की क्रांति धरा से आवाज उठी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मेरठ की क्रांति धरा से उठी ये जो आवाज़ है, जो चिंगारी है, इसे समझेगी और बांग्लादेश पर दबाव बनाने का काम करेगी और तमाम हिंदू समाज के लोग संयुक्त रूप से ये डिमांड जब तक करते रहेंगे जब तक कि अत्याचार बंद न हो जाए। मैं डॉक्टर रवि प्रकाश चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से और एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से आया था पूरे साथियों के साथ। और मेरा इस विरोध प्रदर्शन में पूर्णतः
सही तरीके से संवैधानिक प्रदर्शन जो है उसको मेरा जन समर्थन है। जैसे भाई साहब यहाँ पर भी जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है और वो अनेक प्रकार का जो अपराध कर रहे हैं उस पर भी अंकुश लगाने का कोई कार्य हो रहा है, सरकार कर रही है नहीं कर रही है। बांग्लादेश की अवैध घुसपैठ के खिलाफ भी आज इस मंच से आवाज़ उठी है और इससे पहले भी देश में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार काम करता है उस पर अब दरअसल और ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम करने की आवश्यकता है कि अवैध घुसपैठ रुके, क्योंकि रोहिंग्याओं ने इस देश की इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसके लिए चुनौती है, ये चैलेंज है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि इस पर विशेष अभियान चलाया जाए और जहाँ जहाँ बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें चिन्हित करके जो अवैध रूप से घुसपैठ करके आए हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके चैनल का धन्यवाद। और मैं सबसे अपील करूंगा कि जय हिंद 24 न्यूज़ सब देखें और लगातार आपको बढ़ावा दें, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा दें, देश को बढ़ावा दें। संकट के रूप में है, वहाँ उनको नामकरण करा करके मुस्लिम बनाने का जो षड्यंत्र लगातार रखा जा रहा है उसको लेकर के वहाँ हिंदू बहुत प्रताड़ित है और उसके साथ भी अंत होने के बाद वहाँ पर संतों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जेलों के अंदर भेजना शुरू कर दिया। और अगर उनकी कोई पैरवी करने आता है, कोई अधिवक्ता उनका खड़ा होता है, वकील बनता है, तो उसको साथ भी मारपीट है। अभी 7 एडवोकेट ICU में भर्ती है जिनको मारा पीटा है। उसको लेकर के आज पूरे समस्त हमारे सनातन हिंदू सभा के द्वारा जिस प्रकार से ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिवसीय एक जन आक्रोश आंदोलन जो हुआ है, ये हम सब हिंदुओं को सड़क पर आकर के इस बात का एहसास कराना है बांग्लादेश की सरकार को कि तत्काल से ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।